मैं मौजूद हूँ इस वक्त लियाकताबाद टाउन के अंदर और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के यंगेस्ट टाउन चेयरमैन। आपके सामने जब कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर या फिर बड़े बड़े लोग बैठे होंगे तो वो आपसे ये नहीं पूछते होंगे यार ये बच्चा आगे बैठा हुआ है। चीफ सेक्रेटरी थे मेरी, उनसे जब मुलाकात हुई थी तो उन्होंने हमारे एक दूसरे टाउन के भी चेयरमैन थे, उनके सामने यही कह रहे थे यार कि आपने बच्चों को जो है चेयरमैन बना दिया है। मैं छोटा सा एक लड़का हूँ पर काम करूँगा बड़े बड़े, तो इन 1-2 महीने के अंदर आपने बड़े बड़े पे काम किया। 12-15 साल से वो स्कूल बंद था और लेकिन कब्जा छुड़वा लिया है और वहाँ पर इस वक्त जो है एडमिशन शुरू हो गए हैं और जो है स्कूल जो है वो वर्किंग में आ रहा है। शहर की जो मेयर हैं मुर्जा वहाब साहब, उन्होंने कभी आपको कॉल की हो, फराज जानी मैं चाय पीने आ रहा हूँ तुम्हारे, इस पूरे सारे कामों के अंदर हाफिज नईमुर रहमान उनकी कितनी इन्वॉल्वमेंट है? क्यों सिलेक्ट किया गया आपको इस सीट के ऊपर? काम के लिए गया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो 2 लाख रुपए का काम था जो कि रिश्वत के जरिए होता, लेकिन वो जमात इस्लामी के हम चेयरमैन है तो इसलिए वो काम फ्री में उन्हें करना पड़ा। सालों से पड़ा हुआ कचरा जो हमने हफ्तों के अंदर वो उठवा दिया। उसके बाद अगर आप जाके देखें अब तो लियाकताबाद बिल्कुल साफ। मैं भी जो है नॉर्मल कारकुन ही हूँ जमात इस्लामी का, लियाकताबाद में ही रिहाइश है मेरी, 100 गज का मकान है, वहाँ पर मैं रहता हूँ। कोई ऐसा सिसकता, तड़पता, परेशान होता कराची, ये हम सुनते आए थे। उसके बाद बल्दियाती इलेक्शन हुए और बल्दियाती इलेक्शन के बाद जगह जगह टाउन्स कायम हुए और टाउन्स के बाद यहाँ पर काम शुरू हो गया है। मैं मौजूद हूँ इस वक्त लियाकताबाद टाउन के अंदर और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के यंगेस्ट टाउन चेयरमैन जनाब फराज हसीब साहब। अस्सलाम वालेकुम फराज साहब, खैरियत से? ठीक है। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आप ये बताएं, आप जब सुनते हैं यंगेस्ट टाउन चेयरमैन ऑफ द कंट्री तो कैसा फील होता है आपको? यकीन आता है? नहीं, यकीन तो नहीं आता है और मैंने कभी रिसर्च भी इसमें किया है कि मतलब वाकई में मैं हूँ जो सब अच्छा। कहते हैं। तो बहरहाल ऐसे ही होता है कि कोई और नहीं आता और अब तो खैर मैं गूगल पे भी नाम डालता हूँ तो मेरी पिक्चर सामने आ जाती है। अच्छा, वो कहते थे पीटीआई यूथ को बड़ा सपोर्ट देती है, एक ज़माने में एमकेएम का भी बड़ा रहा है, लेकिन बड़े अच्छे लोग भी आए, लेकिन ये एक इत्तेफाक की बात है कि ये आपकी पार्टी जमात इस्लामी को ये शायद ऑनर कह लें इसको कि उन्होंने आपको नॉमिनेट किया है। नहीं, आप अगर आप देखें बातें कहने से तो कुछ नहीं होता, अमली इकदाम होने चाहिए। इस वक्त जो यूथ के ऊपर कराची में जो सबसे ज़्यादा काम कर रही है वो जमात इस्लामी है। हाफिज़ नईमुर रहमान ने जो एक आप कह लें कि प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ बनो काबिल, उसमें सबसे ज़्यादा यूथ अट्रैक्ट कर रही है। और आप कह लें कि आप मुझे कहते हैं कि यंगेस्ट जो है कंट्री का जो है चेयरमैन हूँ, तो उसमें भी आप देख लें एक उन्होंने अमली इकदाम करके दिखाया कि लियाकताबाद को अगर आप देखेंगे तो उसमें यकीनन एक यूथ की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसी के हवाले से जो है यहाँ पर भी उन्होंने एक अमली इकदाम करके दिखाया कि लियाकताबाद में एक जो है यंगेस्ट चेयरमैन जो है लाके खड़ा किया। तो आपके सामने जब कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर या फिर बड़े बड़े लोग बैठे होंगे तो वो आपसे ये नहीं पूछते होंगे यार ये बच्चा आगे बैठा हुआ है लड़का कल का? नहीं, यकीनन जो चीफ सेक्रेटरी थे मेरी, उनसे जब मुलाकात हुई थी तो उन्होंने हमारे एक दूसरे टाउन के भी चेयरमैन थे, उनके सामने यही कह रहे थे यार कि आपने बच्चों को जो है वो चेयरमैन बना दिया है। लेकिन बहरहाल तो मैंने उनसे कहा वो बच्चों को तो इसलिए बनाया ताकि बच्चे जो है बड़ों से भी काम कराएं और आपसे भी काम कराएं। तो उसी की मैं एग्जाम्पल बताता हूँ कि जो है मैं जिस काम के लिए गया था अल्हम्दुलिल्लाह वो 2 लाख रुपए का काम था जो कि रिश्वत के जरिए होता, लेकिन वो जमात इस्लामी के हम चेयरमैन है तो इसलिए वो काम फ्री में उन्हें करना पड़ा। अच्छा। तो जमात इस्लामी में कोई कभी ऐसी रिवायत रही ही नहीं है, हमेशा जो है और अभी भी तमाम जो टाउन चेयरमैन हैं चाहे वो जिन एजेड भी हों तो वो सब जो है मतलब जमात के नॉर्मल कारकुन हैं और मैं भी जो है नॉर्मल कारकुन ही हूँ जमात इस्लामी का। लियाकताबाद में ही रिहाइश है मेरी, 100 गज का मकान है, वहाँ पर मैं रहता हूँ। कोई ऐसा 100 गज के मकान पे 4 मरला नहीं तकरीबन, नहीं 4 मरला 5 मरला के मकान में टाउन चेयरमैन रहता तो है। वो वहाँ पर ही मैं रहता हूँ, वहीं पे कारकुन है। जब छोड़ के जाएंगे तो यही होगा या फिर पीछे नहीं दुबई नहीं में बिल्डिंग बनी हुई नहीं, है? अभी तक जो है पुराना जो सारा सिस्टम रहा है जमात इस्लामी का, वो लोग नीचे तो आते हैं ऊपर नहीं जाते। तो ओवरऑल ओवरऑल बहरहाल अब जमात इस्लामी की जो नज़म है उनसे मतलब कोई इस तरह से मैंने कभी पूछा तो नहीं कि आपने मुझे क्यों सेलेक्ट किया, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे नौजवानों से इंटरेक्शन हो गया, उसके हवाले से मेरी जिम्मेदारियां थी। फिर लियाकताबाद में जो एक नौजवानों की बड़ी तादाद है उनको जोड़ना आपस में, और जो यहाँ की यूथ है उसको जो है मतलब एक आप कह लें कि ठीक तरीके से सीधे रास्ते पे चलाना है। उसके हवाले से जो जमात इस्लामी मेरा ख्याल से जो है हमारी निज़ाम ने ये सोचा है कि मतलब यहाँ की जो यूथ है वो इंटरेक्ट कर जाए, जुड़ जाए किसी तरीके से, और यहाँ के जो मसाइल हैं उनको हम यूथ के साथ जो है मिल के करेंगे तो ज़्यादा जो है वो आसानी होगी। ज़बरदस्त हो गया।
अच्छा, मैं जानना ये चाहता हूँ, जब आपको टाउन चेयरमैनशिप मिली है, मैं पहले तो ये जानना चाहूँगा कि आपकी सक्सेस स्टोरीज़ क्या हैं? मतलब मैं छोटा-सा एक लड़का हूँ, पर काम करूँगा, बड़े-बड़े वाला काम हो रहा है या नहीं? लेकिन उससे पहले मैं इंटरेस्टेड हूँ ये जानने के लिए, जब आपको ये टाउन मिला, तो इसकी क्या सूरत-ए-हाल थी? आपके पास एक डॉक्टर परवेज़ महमूद शहीद की भी एक तस्वीर लगी हुई है। तो मतलब उस ज़माने में शायद यहाँ पर उनकी निज़ामत थी, तो उस पूरे दौरान में क्या मतलब कमी रही, क्या इज़ाफ़ा रहा और आपको किस तरीके का टाउन मिला है? देखिए, जब हमें जिस वक्त टाउन मिला, यकीनन पूरा सिस्टम अगर मैं कहूँ तो वो सब कुछ ही ख़राब था। और हमारे जो जमात के लोग हैं मेरे साथ जुड़े रहे, और हम लोग आपस में बैठ के यकीनन एक प्लान करते हैं और सारी चीज़ों को लेके चलते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो पहले से जो डॉक्टर साहब के साथ भी जिन्होंने काम किया, वो भी सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो देखें, उस तरह के तो हालात नहीं है। उस टाइम तो एक आप कह लें कि दहशतगर्दी और जो है दूसरे तरीके के मामलात थे। लेकिन बहरहाल अभी चीज़ें तो सेटल हैं, लेकिन जो सिस्टम है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको मैं बताऊँ कि जब हम लियाकताबाद में गए, जब हम बल्दियाती इलेक्शन के बाद जीत के आए, तो उसमें एक यूसी है, यूसी के अंदर हमारे पास जो है उस टाइम जो है 10 से 12 स्वीपर आते थे, ठीक है? लेकिन जब हमारे ये कब की चेयरमैन बात है? जी, जब जीतने के बाद जब हम अभी? आए हैं यहाँ पर, अभी स्टार्टिंग में जब आए हैं, तो 10 से 12 स्वीपर का स्टाफ होता है सैनिटेशन में। फिर जब जैसे-जैसे हमारे लोग इन्वॉल्व होने शुरू हुए, तो अगर उसी यूसी को आज देखें तो उसमें 40 से 45 की जो है ओह! वो तादाद पहुँच चुकी है। उसकी वजह से जो है सिस्टम जो मतलब कह लें यूसी का जो सैनिटेशन के हवाले से जो सिस्टम था वो बेहतर होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताऊँ तो लोग जो सैनिटेशन का और नीचे जो भी लेबर तबका है, वो भी ये कहता है कि यार ये लोग आए हैं, इनसे कोई सेटिंग नहीं बन सकती। अब तो अच्छा। काम करना पड़ेगा, अब इनको इनके साथ तो 4 साल तो ऐसे ही गुज़ारने इसका पड़ेंगे हमें। मतलब है इससे पहले वो इस काम के आदी नहीं थे। आदी नहीं थे, बिल्कुल, बिल्कुल आदी नहीं थे। इसी तरह जैसे टाउन में हम जब आए, तो टाउन में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, ऑटोमैटिक जो है ना, लोग जमात इस्लामी का नाम सुन के ऑटोमैटिक जो है ना, आप कह लें कि 30 से 40% तो लोग चीज़ें खुद ही सेटल हो गई कि ओह! यार ये लोग आ गए, इनसे कोई सेटिंग ही नहीं बन सकती, कुछ नहीं हो सकता, इसलिए हमें काम करना पड़ेगा। ओह! अच्छा, अच्छा। अच्छा फराज साहब, लोग कह रहे होते हैं कि काम अभी भी नज़र नहीं आ रहा। तो आप क्या कहते हैं इस हवाले से कि काम आप लोग काम नहीं कर रहे हैं, लोगों को शिकायतें चल रही हैं, क्या मामला है? नहीं, आपको लोग कह रहे होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लियाकताबाद टाउन का कोई नहीं कहेगा आपको। देखिए, सबसे एक बुनियादी चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ कि पहले के अगर आपके इंटरव्यूज़ होंगे ना, उसमें आप चेक करें, तो लियाकताबाद के जो लोग थे वो नाउम्मीद थे। वो कहते थे यार अब लियाकताबाद बदल ही नहीं सकता, कुछ हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नाउम्मीद हो गए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर अब आप जाएँगे, तो जाके आपको लोगों से इंटरव्यू लें, तो वो उनको पता चलेगा कि जमात इस्लामी लियाकताबाद में काम हो कर रही है। सालों से पड़ा हुआ कचरा जो हमने हफ्तों के अंदर वो उठवा दिया। आपको मैं एक ग्राउंड की मिसाल दूँ कि जहाँ पर कुछ दिन पहले मतलब वहाँ पर नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में वो बड़ा अच्छा ग्राउंड बना था। उस ग्राउंड को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, कचरा खाना बना दिया। तकरीबन जो है 10-12 साल से 15 साल से उस जगह पे कोई जाता भी नहीं था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जैसे ही वहाँ पर गए, और हमने अब तक जो है तकरीबन 2 महीने के अंदर वहाँ पर 4 से 5 टूर्नामेंट हो चुके हैं, और जो टूर्नामेंट होता है उसमें मुझे लोग बुलाते हैं। तो जब हम वहाँ पर सफाई के लिए गए हैं, तकरीबन 25 से 30 जो है डंपर वहाँ पर उठे, तो लोग वहाँ से निकल के आ गए कि मतलब ऐसा क्या हो गया? तो लोगों अच्छा। को पता चला कि भाई जमात इस्लामी आ गई, और लोग हम बस सिर्फ आपने वहाँ की सफाई करा दी है, लोग इतने खुश हैं। इसी तरह गली मोहल्लों में और रोडों पे अगर आप जाएँ, जिस तरह से पहले कचरा नज़र आता था वैसा नहीं होता। हमारे पास इस वक्त सैनिटेशन का स्टाफ टाउन का भी मौजूद है, हमारे पास यूसी के चेयरमैन मौजूद हैं, वहाँ के काउंसलर मौजूद हैं। मतलब हमारे जो चेयरमैन, काउंसलर जो हैं, वो भी सुबह शाम जो इसी काम में लगे हुए हैं। अगर कोई काम नहीं होता, वो मुझे बोलते हैं, मैं यहाँ से जो है यानी मशीनरी आप देता ये हूँ। कहना चाह रहे हैं कि एक पूरी पूरी एक टीम नेटवर्क है है, जो। बिल्कुल नेटवर्क। अब जो पहले बैठा हुआ था नेटवर्क, जो टाउन का जो वर्कर्स कहते हैं वो बैठे हुए थे। इसी तरह जो है यूसीस में लोग थे वो थे। अब तो हर तरफ जो भी हमारे यूसीस के चेयरमैन मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो इसी तरह टाउन की जो लेबर है, वो तमाम लोग एक जो है नेटवर्क काम कर रहे हैं, जो काफ़ी तादाद बनती है। 400-500 अफराद की जो एक वर्किंग स्ट्रेंथ है वो बनती है। तो क्यों नहीं लियाकताबाद साफ होगा? अब लियाकताबाद अगर आप जाके देखें, अब तो लियाकताबाद बिल्कुल साफ है। बिल्कुल साफ है। बिल्कुल। अच्छा, आपके लोग कहते हैं कि मैं छोटा-सा एक बच्चा हूँ, माज़रत के साथ आपको शायद बुरा लगेगा, क्योंकि यंगेस्ट टाउन चेयरमैन है, तो ये आपकी इजाज़त के साथ एक कह रहा हूँ, मैं छोटा-सा एक लड़का हूँ पर काम करूँगा बड़े-बड़े। तो इन 1-2 महीने के अंदर आपने बड़े-बड़े पे काम किए, सक्सेस स्टोरीज़ हैं आपकी या? देखें, बड़े-बड़े काम तो यही कि हमारी जो ईद उल अज़हा थी, ईद उल अज़हा में जब हम वहाँ पर तीसरे दिन
रात में 8 बजे वहाँ से हम जो है फारिग हो गए। तो उससे पहले जो होता था उसमें हफ्तों जो है वो एलआईसी और डंपिंग पॉइंट जो है वो भरा रहता था। वहाँ पर से आस-पास से लोग हमारे पास वहाँ पर आ गए, उस वक़्त जब हम खड़े हुए थे, वहाँ पर जो फ्यूमिगेशन करा रहे थे हम आखिर में, वहाँ पर आ गए और वो आगे मतलब हम पे वो कहने लगे, यार आप लोग ने तो कमाल कर दिया, ऐसा तो सालों में नहीं हुआ जो आपने इस वक़्त कर दिया। आम पब्लिक कह रही थी। बिल्कुल, आम पब्लिक कह रही थी, वो हमारे पास रिकॉर्ड में शामिल है। वो लोग हमारे पास बाद में आए, हमें जो है वो उन्होंने शीट्स दी, खराज तहसीन पेश किया कि यार इस तरह का काम पहले नहीं हुआ। क्योंकि देखिए लियाकताबाद में एक जो डंपिंग पॉइंट है वो बनता है मार्केट्स के दरमियान। जब चौथे दिन मार्केट खुलती थी तो उसमें ये होता था लाइशें हैं, स्मेल है, सारी चीज़ें। अब वो सबको बिल्कुल ही चेंज हो गया, लोग परेशान कि मतलब ये कैसे हो गया। तो इसलिए लोगों ने कहा कि नहीं यार अब जमात इस्लामी हो गई आ गई है, एक जो है बड़ा फ़र्क नज़र आएगा। फिर इसी तरह जब उसके अलावा जो ज़ाहिर सी बात है जब बकरीद गुजरती थी तो उसमें एक गार्बेज के भी जो है वो एक्स्ट्रा लोड होता था, वो भी लोगों को सब जो है क्लियर नज़र आया, उस पर भी लोग खुश। तो यही है कि जब हमारे मुंतखब नुमाइंदा हैं उन्होंने दिन रात अपना एक किया और लोगों की जो है वो खिदमतें कर रहे हैं। अच्छा फराज साहब, एक सवाल मैं और भी लोगों से किया कि शहर की जो मेयर है मुर्जा वहाब साहब, उन्होंने कभी आपको कॉल की हो, फराज जानी मैं चाय पीने आ रहा हूँ तुम्हारे घर, या आओ जरा बाहर बैठने? देखता रहता हूँ मुख्तलिफ जगहों पर कभी कभार जा रहे होते हैं, तो बीइंग ए टाउन चेयरमैन आपके साथ रब्ता का सिलसिला उनका? नहीं, उन्होंने तो कभी इस तरह से रब्ता नहीं किया और वो यकीनन विज़िट भी करते हैं अपने जो भी उनके पीपल्स पार्टी के टाउन चेयरमैन हैं, उनके साथ विज़िट कर रहे होते हैं उनके टाउन में। और लियाकताबाद की भी मेरे पास खबर आती है कि लियाकताबाद में जब रेन का सिलसिला जारी था, तो उन्होंने आया था, विज़िट किया था और जहाँ लियाकताबाद में मकामी जो पीपल्स पार्टी के अहदेदारान थे, उनको जाके बुलाया था। हालाँकि ज़िम्मेदारी अथॉरिटी जो चेयरमैन है लियाकताबाद टाउन का, उसको बुलाना चाहिए था। आप अगर पीछे से एग्ज़ाम्पल लें तो नेमतुल्लाह खान साहब जब मेयर थे तो यकीनन और भी चेयरमैन थे, लेकिन नेमत साहब जो है सबको साथ लेके चलते थे क्योंकि वो कहते थे कि कराची का भला हो, असल में कराची के लोगों का भला हो। लेकिन उनका जो है उनका आप सिस्टम ये है कि मतलब वो ये पीपल्स कि पार्टी का टाउन का भला हो। मतलब मेयर कराची आपके टाउन में आता है और टाउन चेयरमैन को ऑन बोर्ड भी नहीं लेता, जी और टाउन के जिम्मेदारियों हुकूमती जिम्मेदारों के अलावा बदले पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के साथ विजिट करता बिल्कुल है। ऐसे ही है, ऐसे ही। इस पे आपका ऑब्जेक्शन बज़ाहिर दुरुस्त मालूम होता है। तो आप ये बताएं कि आपके ख्याल में आप अगले 4 साल के बाद टाउन कैसा दिखेंगे, आप कैसा देखते हैं? अगले 4 साल बाद जो है टाउन, मैं समझता हूँ, मैं अगर जो हम प्लानिंग कर रहे हैं ना तो समझते हैं कि लियाकताबाद जो जिन मसाइलों में सालों से था, अगले 1.5 से 2 साल में वो सारे मसाइल इंशाल्लाह हम खत्म कर देंगे। अच्छा। एक नई जो चीज़ें हैं ना वो हम डेवलप करेंगे इंशाल्लाह लियाकताबाद में। जैसे आईटी के हवाले से हम इंस्टीट्यूट जो है ना वो बनाएंगे। इस वक्त भी अगर मैं आपको बताऊं तो जो हमारे लियाकताबाद में 18 पार्क हैं, 18 पार्क में से 5-6 जो है वो डेवलप हैं, लेकिन इस तरह से डेवलप नहीं है कि वहाँ पर जो है आवाम जा सके। लेकिन इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट मंथ तक जो है मतलब इसी मतलब दिसंबर के एंड तक हम तकरीबन जो है 12 जो पार्क हैं हमारे उसको आवाम के लिए खोल देंगे। उसको जो है बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से जो है हमने बना के इंशाल्लाह आवाम के लिए वो ओपन हो जाएंगे। जो सालों से बंद थे इंशाल्लाह वो इस 1 महीने में हम कर देंगे। इस पूरे सारे कामों के अंदर हाफिज़ नईमुर रहमान, उनकी कितनी इन्वॉल्वमेंट है? आपको या आपकी टीम को कितना पुशअप है, इंस्ट्रक्शंस है या एहतसाब है, ये क्या है, या बिल्कुल आप अपने हिसाब से चल रहे हैं? देखिए इसमें तो 100% हाफिज़ साहब की ही जो है इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि वो हमें गाइडलाइन देते रहते हैं कि देखिए आपने जो भी नेक्स्ट काम करने हैं उसके हवाले से बताते रहते हैं। कहीं हम स्लो होते हैं तो वो हमें जो है पुश करते हैं कि भाई ये काम आप जो है बहुत स्लो पेस में जा रहे हैं, आपने तेज़ काम करें। डायरेक्शन वो हमें देते हैं हर। मतलब इस सारी चीज़ों में उनकी मेन थीम या मेन इंटेंशन क्या है सारी चीज़ों के अंदर? देखिए उनकी डायरेक्शन एक यही तो है। सीधी सीधी बात है, सेटअप चलते हैं हम्म, कराची के अंदर, अभी भी चल रहा है कि सेटअप चल रहे हैं नीचे से लेके ऊपर तक, पार्टियों के सिलसिले चल रहे हैं। तो क्या ये तो नहीं है कि इदारा नूर याफ्त नीचे से माल नहीं पहुंच रहा? फराज इस महीने तुमने 5 करोड़ पहुंचाने थे, 1.5 करोड़ पहुंचाएं। ये तो आप किसी मुखालिफ पार्टी वाले से भी बात करेंगे तो वो भी हंसेगा, यार जमात इस्लामी के बारे में क्या बातें कर रहे हैं आप। तो बहरहाल उनकी जो है थीम यही है कि डोर स्टेप पे कराची के अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए हर हवाले से, चाहे वो लाइट्स के हवाले से हो जो कि अभी लियाकताबाद में जगह जगह आप देखेंगे रोशन हुआ हुआ है लियाकताबाद, और हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है रोशन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह सफाई के हवाले से जो है सारी चीज़ें चलें, पार्क्स लोगों को मैसर हो, मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट मिले कि लोग जो है वैसे ही आजकल माशी तौर पे
बड़े कमज़ोर हैं और मुल्क के हालात की वजह से बड़े जो है वो डिस्टर्ब हैं। तो एक हम बल्दियात के हवाले से जो भी चीज़ें उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको सहूलत दे सकते हैं, जिसमें वो जो है अपने एक खुशगवार माहौल मिल जाए, उसके लिए हाफ़िज़ साहब कहते हैं कि ये सारे काम आप करें। जो हमारे डोमेन में इस वक़्त आते हैं, उसमें आप जो है हर चीज़ को प्रायोरिटी पे रख के उस काम को करना है। आप ये कोई क्लेम कर सकते हो कि यार मैंने ये वाली मेरी बड़ी अच्छी स्टोरी है या सक्सेस स्टोरी है, कोई भी नहीं कर सकता था, तो ये आपने ऐसी कोई स्टोरी आपके पास है ऐसी कुछ? देखिए इसमें सबसे पहले हमारे पास एक स्कूल था जो कि तकरीबन 12-15 साल से वो स्कूल बंद था और अभी जो ट्रांज़िशन पीरियड था उसमें कराची में रहते हुए स्कूल बंद था? जी, बिल्कुल स्कूल बंद था और बिल्कुल क्लोज़ ये था तो ब्रेकिंग और न्यूज़ है, टीवी पे चलने वाली। और जो है उस जो हमारा ट्रांज़िशन का पीरियड था तो उसमें ज़ाहिर-सी बात है कोई ओन करने वाला नहीं था, कुछ नहीं था, तो उसके डॉक्यूमेंट्स बन गए और कोई बिल्डर था उसने कब्ज़ा करने की कोशिश की और सारी चीज़ें। लेकिन बहरहाल जब हम यहाँ पर पहुँचे तो हमें सारी चीज़ों का इल्म हुआ, तो उसपे हमने जो है वर्किंग करना शुरू की और जो है कोर्ट में केस वग़ैरह भी किया और सारी चीज़ें जब हम देखते और वहाँ के जो रिहायशी थे उनको भी लेके हमने उस स्कूल पे अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है कब्ज़ा कोर्ट में केस तो जारी है, लेकिन कब्ज़ा छुड़वा लिया है और वहाँ पर इस वक़्त जो है एडमिशन शुरू हो गए हैं और जो है स्कूल जो है वो वर्किंग में आना शुरू हो कितने गया है। सालों के बाद? ये तकरीबन मेरे ख़्याल से 2008 की बात है, ओह! 12-15 साल हो गए। यानी ये मैं कहूँ कि फराज हसीब के आने के बाद या जमात इस्लामी के टाउन में आने असल के में जमात बाद, इस्लामी के आने के असल में बाद जमात इस्लामी के आने असल के में बाद, चलिए जमात इस्लामी मान लेते हैं कि 2008 के बाद एक सरकारी स्कूल जो बंद था उसमें दोबारा से एडमिशन एडमिशन शुरू शुरू हो हुआ। गया। फराज साहब बहुत मज़ा आया आपके साथ। एक आखिरी सवाल या मैं चाहूँगा कि आपका पैगाम आप इस कैमरे पर लोगों को दें कि आप आखिरी वर्ड्स क्या कहना चाहते हैं अपने सारी गुफ्तगू से, उसके बाद हम अपनी गुफ्तगू के इख्तिताम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं कराची के लोगों को, लियाकताबाद के लोगों को यही बात कहूँगा, जिस तरह से तेज़ी से चेंज आता हुआ एक देखा इन्होंने लियाकताबाद में और जमात इस्लामी के दीगर टाउन्स में, तो इसी तरह जो है आने वाले वक्तों में यकीनन हमारी जो है और ज़्यादा तेज़ी आ सकती थी, लेकिन हमारी मेयरशिप पे जो कब्ज़ा हुआ, जो पूरे कराची के लोगों ने देखा, तो आने वाले वक्तों में कराची के लोगों का यही जो है मिज़ाज होना चाहिए कि वो अपना बदला लें और जमात इस्लामी को एक भरपूर तरीके से यहाँ पर मुंतखब कराएँ, ताकि इस कराची जो उजड़ गया था और जिसकी तरक्की बहुत पहले रुक गई थी, उसको जो है आगे बढ़ाया जाए और कराची को जो है दुनिया भर में नाम किया जाए। जी फराज साहब बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया थैंक और यू, उम्मीद है कि जज़ाकल्लाह। अगले 5 साल के बाद, 4 साल के बाद जब दोबारा मुलाकात होगी तो लियाकताबाद चमक रहा होगा। थैंक यू वेरी इंशाअल्लाह। मच।